दोस्तों इस समय मैं हूँ वाल्मीकि मंदिर के बाहर और वाल्मीकि जी के इस मंदिर के बारे में कहते हैं कि इसकी सारी दीवारों पे वाल्मीकि रामायण को अंकित किया गया। तो चलिए करते हैं इतने महान मंदिर के दर्शन, दिखाते हैं आपको सारा कुछ और बताते जाते हैं आपको इसके बारे में। तो चलिए चलते हैं अंदर। श्री वाल्मीकि जी संस्कृत रामायण के प्रसिद्ध रचयिता हैं, जो आदि कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं और उन्होंने संस्कृत में रामायण की रचना की। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रची रामायण वाल्मीकि रामायण कहलाई। रामायण एक महाकाव्य है जो कि भगवान श्री राम के जीवन के माध्यम से हमें जीवन के सत्य व कर्तव्य से परिचित करवाता है। आदि कवि शब्द आदि और कवि के मेल से बनता है। आदि का अर्थ होता है प्रथम और कवि का अर्थ होता है काव्य का रचयिता। वाल्मीकि ने संस्कृत के प्रथम महाकाव्य की रचना की थी जो रामायण के नाम से प्रसिद्ध है, और प्रथम संस्कृत महाकाव्य की रचना करने के कारण वाल्मीकि जी आदि कवि कहलाए। प्रणाम पंडित जी। तो दोस्तों यहाँ पर पंडित जी ने हमें बताया कि ये जो जगह है यहाँ पर वाल्मीकि जी रामायण लिखते थे और ये दोनों लव कुश को सुनाते थे, और उसके बाद लव कुश पूरे अयोध्या नगर में उस रामायण का गान करते थे। तो ये वो जगह है जहाँ पर लव कुश ने वाल्मीकि जी से पूरी रामायण समझी, सुनी और
था, तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा, विश्व बदर जिम तुम्हारे यहाँ था। अर्थात आप तीनों लोकों को जानने वाले स्वयं प्रभु हैं। ये संसार आपके हाथ में एक बैर के समान प्रतीत होता है। महाभारत काल में भी वाल्मीकि जी का वर्णन मिलता है। जब पांडव कौरवों से युद्ध जीत जाते हैं तो द्रौपदी जी यज्ञ रखती हैं, जिसके सफल होने के लिए शंख बजना जरूरी था। परंतु श्री कृष्ण जी सहित सभी द्वारा प्रयास करने पर भी यज्ञ सफल नहीं होता। तो श्री कृष्ण के कहने पर सभी महर्षि वाल्मीकि से प्रार्थना करते हैं, और जब वाल्मीकि जी वहां प्रकट होते हैं तो शंख खुद ब खुद बज उठता है और द्रौपदी जी का यज्ञ संपूर्ण हो जाता है। इस घटना को कबीर जी ने भी स्पष्ट किया है, सुपच रूप धार सतगुरु आए, पांडवों के यज्ञ में शंख बजाए। तो ऐसे महान महर्षि वाल्मीकि जी के उस जगह पर हम खड़े हैं जहां पर उन्होंने पूरी दीवारों में वाल्मीकि रामायण की रचना की गई, और जहां पर लव कुश ने अपना बहुत सारा समय बिताया, रामायण को समझा, सुना और सीख के उन्होंने सारी अयोध्या में उसका गुणगान भी किया। और आप देख सकते हैं कि दीवारों पर एक एक श्लोक, एक एक चौपाइयों को, सारे सर्ग को, सारा कुछ कितना अच्छे से गहराई से एक एक शब्द को लिखा गया। चारों तरफ की दीवारों में पूरा वाल्मीकि रामायण लिखा हुआ। बहुत ही अच्छी जगह है दोस्तों। कभी भी आप अयोध्या आएँ तो आप श्री वाल्मीकि जी के इस आश्रम कह लीजिए, मंदिर कह लीजिए, जो भी उनका ये स्थान है, बहुत ही रमणीय है। आप यहाँ पर आएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो मिलती हूँ आपको एक अगली वीडियो में एक नई जगह और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।